जयपुर के सर्व साधक लोगों को हमारा प्रणिपात। साधक वही होता है जो कुछ साध लेता है। जिसने कुछ साधा नहीं, सिर्फ मनोरंजन करता रहा, भजन गाता रहा, मंदिरों में घूमता रहा और उसी तरह से अपना सारा जीवन जिसने बिता दिया, उसने कुछ साधा नहीं। कुछ साधन ऐसा होना चाहिए जिससे आप परमात्मा से संबंधित हो जाएं, जिससे योग घटित हो जाए। और ये साधन परमात्मा ने पहले ही आपके अंदर बहुत सुंदरता से सजाया हुआ है। इस साधन का सिर्फ उपयोग करना, इतना ही मात्र एक काम बच जाता है। हमारे अंदर जो सूक्ष्म चक्र हैं, उसके अंदर या उनके अंदर हर चक्र पे एक एक देवता विराजमान है। हम गणपति को मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि गणपति हमारे अंदर भी विराजमान है। हम विष्णु को मानते हैं, लक्ष्मी विष्णु दोनों को ही मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे हमारे अंदर विराजमान है। अभी जगदम्बा का जो भजन कहा गया, वो जगदम्बा भी हमारे अंदर विराजमान है। कल आपसे मैंने नाभि चक्र के बारे में बताया था। उस नाभि चक्र के चारों ओर जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो भवसागर तैयार हो गया, और इस भवसागर में धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक महापुरुषों ने आदि गुरु से लेकर के आज तक जन्म लिए हैं, जिनके 10 तत्व हैं। ये 10 तत्व हमारे मानव धर्म को बांधते हैं। ये मानव धर्म हमारे अंदर जैसे कार्बन के अंदर 10 वैलेंसी होती है, उसी प्रकार होते हैं। और ये सत्पुरुष, सद्गुरु अनादि काल से हमारे अंदर इस धर्म को सुसज्जित करते हैं, जिसका पालन हमें करना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार में या किसी गलत फहमी में पड़ करके धर्म को अधर्म बना देता है। इसीलिए आज हमको धर्म में बहुत विकृति नजर आती है, और हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं और परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। धर्म हमारे ही अंदर स्थित है। उसका अनेक प्रकार के से हम लोगों ने इन अवतरणों में परिचय पाया। जैसे श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश के पुरुषोत्तम थे। एक शबरी जो कि बूढ़ा हो गई, उसने अपने दांत से कुरेच करके जो बेर तैयार किए थे उसको इतने प्रेम से खाया। इसमें बड़ा भारी धर्म निहित है, और वो धर्म ये है कि प्रेम परमात्मा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है, वो मनुष्य परमात्मा के दरवाजे पर आ नहीं सकता। और जिसके हृदय में प्रेम है, उसके लिए परमात्मा सब कुछ भूलकर उनके गले लिपट जाते हैं। जैसे सुदामा जी अपने साथ चिवड़े ले गए थे, किस प्रेम से उसे उन्होंने खाया।
हम लोग अनेक तरह के व्यवहार करते हैं खाने के मामले में, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस आदमी ने प्रेम से हमें कुछ खाने को दिया, वो चाहे कोई भी हो, वो प्रेम का पुजारी जो है, यही परमात्मा स्वरूप है। तो धर्म का स्वरूप जो है वो है प्रेम। लेकिन आजकल धर्म में झगड़े। कोई कहेगा कि माँ अगर धर्म प्रेम है तो ये झगड़े क्यों होते? सारे संसार में जितने भी ये सद्गुरु आए हैं, ये सब एक पेड़ पर आने वाले अलग अलग समय पर फूल हैं। वो एक ही जीवन के पेड़ पर आए थे और पनपे थे, लेकिन जब हम उन्हें तोड़कर ये हमारा और ये हमारा, उनके मरने के बाद जब जिंदा रहते तो उनको सताते हैं हम, और अगर सताते नहीं तो उनका जो सताना है उसे देखते हैं। सारे साधु संतों को हमने सताया, अगर सताया नहीं है तो कम से कम जिस वक्त तो इतने तकलीफ में थे, हमने किसी ने तब नहीं कहा कि भाई क्यों साधु संतों को सता रहे हो। किसी ने उनको एक ग्लास पर पानी तक नहीं दिया। ये साधु संत इस दैवी पेड़ के फूल हैं। अब उनको तोड़ करके ये मेरा फूल है, ये तेरा फूल है, मेरा फूल तेरे से उत्तम है, से तो फूल मर गए। उस मरी हुई चीज को लेकर के आज हम झगड़ा कर रहे हैं। जो फूल एक बार परमात्मा के आंगन की शोभा थे, वो आज झगड़े का कारण हो गए। सो ये सारा धर्म जो है वो प्रेम का धर्म है, क्योंकि सारी शक्ति ही परमात्मा की प्रेम की है। अगर परमात्मा हम लोगों को प्यार न करते तो वो इस सृष्टि की रचना ही न करते। लेकिन हम अपने को प्यार नहीं करते हैं, हम अपने को झुठलाते हैं, अपने को कैद करते हैं, अपने ऊपर अपने ही विचारों को बांध करके कि ये मैं करूँगा, ये मेरा है, ये मेरा विचार है और यही सत्य है। इस तरह की धारणा ले करके हम जब अपने ही को किसी कोठरी में बंद कर लेते हैं, तब दूसरे भी दूसरे कोठरी में बंद हो करके चिल्लाते रहते हैं। प्रेम में मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, स्व का तंत्र जान जाता है। इसलिए धर्म ये प्रेम है। अब किसी किसी ज़माने में ऐसा समय आया कि जहाँ हिंसा को भी करना पड़ा। जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन से कहा कि ये तो सब पहले से मरे हुए हैं और तू इन सबको मार। उन्होंने कोई आजकल की अहिंसा नहीं सिखाई कि कीड़े मकोड़ों को बचा के रखो। क्या मैं कीड़े मकोड़ों को कुंडलिनी जागरण देने वाली हूँ जो कीड़े मकोड़े बचाते रहते हो? उन्होंने कहा इनको मार, तेरे जो गुरु हैं उनको भी तुम मार। उस वक्त देखिए धर्म को समझना चाहिए पूर्णतः। उस वक्त आपको कर्ण का किस्सा मालूम है कि कर्ण का पांव जब रथ में अटक गया और अर्जुन ने अपना गांडी उसके ऊपर उठाया, उसने कहा देखो मैं वीर हूं और तुम भी वीर हो, और एक वीर पर निशस्त्र आप हमला नहीं कर सकते। तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? मार इसे। अहिंसा नहीं सिखाई थी, दुष्टों की हिंसा ही सिखाई। हम तो दुष्टों की तो अहिंसा करते हैं और भले लोगों की हिंसा करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो कहेंगे कि साहब हम तो कीड़े मकोड़े बचा के रखते हैं, लेकिन अगर किसी के घर पे कुड़की लाना है तो उसकी बीवी बच्चों को बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। उसका अगर अपमान करना है तो उसको कर देंगे, बेचारा अकेला कमाने वाला होगा, उसको जेल भेज देंगे एक छोटे से रुपयों के पीछे। ये धर्म नहीं, यह अधर्म है।
धर्म की व्याख्या इन लोगों से हमें समझना चाहिए। हमारे सामने ये अवतरण आए जिन्होंने हमारे अंदर ये चक्र तो बनाए, लेकिन इन्होंने हमारे सामने आदर्श भी रखे जिनको हमें समझना चाहिए। अब जो चक्र धर्म के बाद हमें जानना है वो है जगदम्बा का चक्र, जिसका अभी गायन हुआ था। जगदम्बा जो है वो इस हृदय चक्र में बीचों बीच बैठी हुई। ये हृदय चक्र 12 पंखुड़ियों से बना हुआ। जब बच्चा 12 साल तक का होता है तब तक जगदम्बा, क्योंकि उसका नाम भ्रमरम्बा भी आप जानते हैं कि वो भ्रमर बनाती है, इन भ्रमरों को अपनी जो सीने पर हड्डी है उसमें बनाती है। इसे अंग्रेजी में एंटीबॉडीज कहते हैं। ये 12 साल तक वो बना के तैयार कर देती है, और जब कभी किसी बच्चे पर कोई आक्रमण आता है तो ये भ्रमर उससे लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं। 12 साल बाद ये भ्रमर सारे शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो है, उसी प्रकार ये जो हड्डी है, इस हड्डी से ही उनको आदेश जाते हैं कि अब यहाँ लड़ो, अब ऐसे हमला करो, कुछ ज़रूरत है और इधर से लोग भेजो। ये हमारे अंदर होने वाले सारे आक्रमणों से लड़ते रहते हैं और कभी कभी हताहत भी हो जाते हैं। ये चक्र विशेषकर औरतों का ज़्यादा पकड़ा जाता है, क्योंकि उनका विश्वास ये नहीं होता कि हमारी माँ जगदम्बा है, सर्वशक्तिमान, सबका पालन करने वाली, सबका तारण करने वाली जगदम्बा हमारी माँ है। पति ने ज़रा सा डांट दिया या कहीं कुछ चीज़ डर की बता दी तो औरतें डर के बैठ गई। जिस देश में पद्मिनी जैसी वीरांगना हो गई, उन वीरांगनाओं का आपके सामने स्वयं आदर्श है, वो तो जीवित आदर्श है इतिहास में। लेकिन आजकल की औरत जो है बड़ी डरपोक है और उसे आदमी भी ज़रूरत से ज़्यादा दबाते हैं और उसकी परवाह नहीं करते। उस वक्त उसका ये चक्र पकड़ जाता है और उससे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारियां ज़्यादातर होती हैं। ये चक्र आदमी में भी पकड़ जाता है। जब पकड़ जाता है तो वो डरपोक हो जाता है, बहुत डरता है और छोटी छोटी बात में उसे डर लगता है, झिझक लगती है, हाथ उसके थरथराते हैं, पैर उसके थरथराते हैं, किसी भी काम में पड़ता है तो डरते रहता है। जगदम्बा ये शक्ति है। ये देखिए उस जगह बैठी हुई हैं जहाँ पर कि भवसागर में से लोग भक्तगण ऊपर आना चाहते हैं तो देवी उनकी रक्षा भी करते हैं और उनको मदद करके ऊपर खींच लेती हैं। आप जानते हैं कि देवी ने अनेक बार इस संसार में जन्म लिया। आपके राजस्थली में भी उन्होंने सती रानी बनकर थोड़ी सी देर के लिए चमक दिखाई, और यहाँ के राजा लोग सभी शक्ति के पुजारी हैं। ये सब होते हुए भी एक तरह की भीरुता, डर मनुष्य में बैठा हुआ। सत्य को डर नहीं होना चाहिए। जो आदमी सत्य पे खड़ा होता है वो किसी से डरता नहीं। सारे संसार के सामने सम्मुख होकर के वो जो सत्य बात है उसे कहता है। 1970 में मैंने मुंबई में एक बहुत बड़े जहांगीर कावस जी हॉल में जितने भी राक्षसों ने जन्म लिया है उनका सबका नाम और उनका पहले का नाम सब बताया। किसी ने न मुझ पर केस करी और ना ही कोई मेरे ऊपर आफत लाए। एक साहब ने कहा माँ आपको गोली से उड़ा देंगे। मैंने लाओ तो सही, कौन गोली मारने वाला है, मैं देखती तो हूँ। थर 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 कांप उठेंगे। ये माँ की शक्ति होते हुए भी हम लोग इस कदर कायर और डरपोक हो गए। इसकी वजह ये भी है कि वीरता को हमने जाना नहीं, शूरता को हमने समझा नहीं और सत्य का हमने मान नहीं रखा।
असत्य पे चलने वाले लोग डरपोक होते हैं। माँ सत्यवान लोगों की ही पूजा करती है और उन्हीं को संवारती है और उन्हीं की रक्षा करती है। तो ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे ही अंदर श्री जगदम्बा का जब स्थान है, उसे हम जागृत कर लेंगे। अनेक बीमारियां इस चक्र के खराबी से होते हैं। उसके जो राइट साइड में आप देख रहे हैं चक्र है, इसे हम राइट हार्ट कहते हैं। ये चक्र यहाँ राजस्थान में बहुत पकड़ता है। ये श्री राम का चक्र है। श्री राम का चक्र है जो कि पुरुषोत्तम है। एक तो लोग जो सरकारी चीज़ों से बहुत डरते हैं, उनका ये चक्र बहुत पकड़ता है। क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम ये एक आदर्श राजा थे और उनको जो लोग मानते हैं, उनको किसी भी गवर्नमेंट से डरने की क्या ज़रूरत है। जब उनका साम्राज्य बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट से डरने की कौन सी ज़रूरत है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसी तरह से अगर आप अपनी मर्यादाएं में रहें तो कोई भी गवर्नमेंट आप पे आंच नहीं ला सकती और वो आपको पूरे तरह से रक्षित रहने के लिए समर्थ है। इस चक्र को पकड़ने से मनुष्य को अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये चक्र है पिता का, क्योंकि श्री रामचंद्र जी हमारे पिता स्वरूप है। ये पिता का है। अगर किसी पिता का अपने बच्चे से बिगाड़ हो गया या किसी बच्चे का अपने पिता से बिगाड़ हो गया या किसी तरह से पिता का जो स्थान है वो रिक्त हो जाए, जैसे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाए या पिता के तरफ से कोई तरह भी तकलीफ हो या पिता बच्चे को उच्छृंखल बना रहा है, उसको बुरे रास्ते पर डाल रहा है, तब ये चक्र पकड़ता है। उससे आपके अंदर अस्थमा की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सब अस्थमा वालों को मेरे पास लाइए। इसका मतलब है कि कुंडलिनी को जागरण करके पहले ये चक्र ठीक करें। जैसे कुंडलिनी जब उठती है तो किसी किसी की इतनी सुंदर कुंडलिनी होती है कि एक क्षण में उठकर जम जाती और उसके बाद उनको कोई बीमारी ही नहीं आती। एक तो ये हुए। उसके बाद दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कुंडलिनी उठती तो है पर बार बार गिर जाती। ऐसे लोगों को कुंडलिनी बार बार उठा करके जगाना चाहिए, क्योंकि यह कुंडलिनी की जो शक्ति है, यही आपका इंजेक्शन, यही आपकी दवा, यही आपका धन्वंतरी, यही आपके डॉक्टर, यही सब कुछ है। अगर ये शक्ति आपके अंदर बहेगी नहीं तो हमारे हाथ कैसे चलेंगे। और तीसरे लोग हैं जिनकी की कुंडली जमी बैठी है, वो उठती ही नहीं। ऐसे लोगों को ठीक करना कठिन जाता है। श्रद्धावान लोग जो होते हैं, जो कहते हैं हाँ थोड़ा सा हमारा फर्क आ गया, ठीक हो रहा है, उन पे कुंडली नहीं चलती। बहुत से लोग हैं, हमने बहुतों को ठीक किया, बीमारियां ठीक करी, लेकिन हमने देखा ये कि उनमें से बहुत कम लोग सहयोग में उतरते हैं। आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा जो है वो भी समझदार है और ऐसे दीप क्यों जलाए जो प्रकाश न दे। ऐसे दीप को जला के फायदा क्या, समय बर्बाद करके, कि जो सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने आते हैं। ऐसे बहुत से पहलवान भी हैं जो मेरे पास आते हैं कि माँ हमें शांति दो। क्या तंदुरुस्ती ठीक होने से सब कुछ हो जाएगा? फिर एक चक्र ठीक होगा, फिर दूसरा खराब होगा। आज एक बीमारी होगी, फिर कल दूसरी होगी। रात दिन मैं क्या यही करती रहूं? एक तो पूर्व पुण्याई भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब वो सहज योग में आते हैं तो हमारे ऊपर वो उपकार करे जा रहे हैं। ये नहीं समझते कि हमारा ये अहोभाग्य कि आज हम आए, हमारी कुंडलिनी जागृत हुई और हमने इसे प्राप्त किया। जब मनुष्य ये समझ लेता है तभी परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, न कि अहंकारी मनुष्य को कि हाँ भाई हम तो खास करके इसीलिए आए, जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। उपकार परमात्मा का हमारे ऊपर है, उनके ऋणी होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें ये समय दिया कि हम इस चीज में आए, अब हम तुम्हारे दरवाजे आए। सिर्फ बीमारी ठीक करने वाले जो आते हैं उसमें हमारा चित्त जाता ही नहीं। हाँ, यह है कि जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब कुंडलिनी उठ जाती है
तो जो जो बीमारियां जैसे कल मैंने आपको बताई और जो ऊपरी बीमारियां हैं ये सब ठीक हो जाती, लेकिन वो कुंडलिनी को जमाना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और ये भी बात सही, जैसे मिसेस पर्दल ने कहा है, बात सही है कि इनको अंजाना का ट्रबल था, 10 मिनट में ठीक हो गई, लेकिन ये जीव और है। इनके सारे खानदान को मैं जानती हूँ, उसमें से ये एक जीव अलग, उसे मैं क्या करूं? कोई फल है जल्दी पक जाता है और कोई पकता ही नहीं और कोई सड़ा ही होता है। इसलिए कुंडलिनी का जागरण करके उसे कहाँ रोकना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए, कौन से चक्र में दोष है, क्या चीज़ करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और जब कोई आपको कोई बताता है उसी प्रकार आप करें, समझदारी इसमें।